मेरा काम की गुण की व्याख्या करते सम्यक दर्शन के 8 गुणों की चर्चा है। 8 गुण ये 8 अंग भी कहलाते हैं। सम्यक दर्शन के साथ ये 8 अंग, ये 8 विशेषताएं रहती हैं। निकांक्षिक गुण की व्याख्या है। इसलिए पहले निशंकित गुण की बात है। जो गुण करे कम फले तवधम तो निकम खोचेगा समाधि में लवो। जो चेतैता कर्मों के फलों के प्रति तथा सर्व धर्मों के प्रति कांक्षा नहीं करता, उसको निष्काम सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जो चेतैता, जो अपनी सत्ता में चेतने वाला, आत्मा में जागने वाला, निरंतर आत्मदर्शन करने वाला, आत्मदर्शन में निरंतर आनंद का वेदन करने वाला, ऐसा सम्यक दृष्टि कर्मों के फलों के प्रति तथा सर्व धर्मों के प्रति कांक्षा नहीं करता, कर्म के फल को नहीं चाहता। कर्म का फल तो होता है, लेकिन फल के प्रति जो निरभिलाष, जिसको कर्म फल की थोड़ी ही अभिलाषा नहीं। जो घाटिया कर्म है उनका फल राग और द्वेष के रूप में आता है। जो राग और द्वेष को तनिक भी नहीं चाहता, राग और द्वेष में जो विभाजन नहीं करता, जो अधिक राग है उसको तो न चाहे, और जो मंद राग है उसको राग ही न मानकर उसके साथ धर्म जैसी प्रीति करे, उसको धर्म मानकर प्रीति करे। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं होता। सम्यक दृष्टि सर्व राग द्वेष के प्रति और कर्मों के संयोग जो फल होते हैं उनके प्रति अत्यंत विरक्त होता है। जो पाप और पुण्य के संयोग हैं उनके प्रति ही वो सदा ही विरक्त है, क्योंकि जानता है कि पाप और पुण्य का फल वो आत्मा का भोग्य नहीं, आत्मा उसका भोग नहीं करता। पाप और पुण्य का फल केवल जड़ रूप होता है, संयोग रूप होता है, और आत्मा असंयोगी तत्व है, इसलिए वो संयोग का भोजन नहीं करता। संयोग का आहार आत्मा को नहीं है। अज्ञानी जो कर्मों में 2 प्रकार का भेद करके पाप के फल में दुखी होता है और पुण्य के फल में सुखी होता है। पाप और पुण्य दोनों का फल पराया है, पराये में आता है, आत्मा में नहीं आता। अज्ञानी उस फल को आत्मा के साथ जोड़कर, आत्मा का मानकर, आत्मा के भोगने लायक मानकर उसका भोग करता है। 2 प्रकार का हो, कहीं अभक्ष्य भोजन बना हो, रात का समय हो, और कहीं अच्छा खाने लायक भोजन बना हो, लेकिन जो रात को भोजन नहीं करता वो दोनों के प्रति विरक्त है, इसे दोनों नहीं चाहिए। इसी तरह पाप का फल नरकादिक, पुण्य का फल स्वर्गादिक, जो कुछ भी है सबका सब पराया है। पराया किसको कहते हैं कि जो चला जाता है उसका नाम पराया है। जिस पर अपना अधिकार नहीं है वह पराया है, जिस पर अपना अधिकार नहीं है वह अपना भोग्य नहीं हो सकता। तो उस
उसके सेवन का, उसके भोग का जो भाव है, उसके भोग का जो अधिकार है, वह अज्ञान है, वो कष्ट है। क्योंकि वह जाता है, यह उसको रखना चाहता है। पाप का फल आता है, यह उसको चलता कर देना चाहता है, हटाना चाहता है, वो हटता नहीं। पुण्य का फल आता है, यह उसको रखना चाहता है, वो चला जाता है। इस तरह जो चला जाता है अपने अधिकार का नहीं है, बल्कि विजातीय तत्वों का बना हुआ है। पुण्य का फल वो पुद्गल का बना हुआ भाव होता है। आत्मा के भीतर ऐसी विचित्रता है, भाव आत्मा के भीतर होता है। पुण्य का भाव, पुण्य के भाव का फल होता है मिट्टी, पत्थर। पुण्य के फल में मिलते हैं ना मकान, बंगले, क्या है ये? मिट्टी पत्थर नहीं है। उनके गुणों के कार्य हैं। उनके भोग का अधिकार। आत्मा मकान को भोगे, कैसे भोगे मकान को? केवल इतना ही तो कर लेता है कि ये मेरा है, ये भोगता है। आत्मा के भीतर उसका कुछ आता है। इसी तरह भोजन पान, जो कोई भी लौकिक पद, वह भी किसी का दिया हुआ है, वो ले लेगा उसको। लौकिक पद जो कोई भी मिला हो, इसमें जो समझदार है वो विमोहित नहीं होता। क्या मानता है? जब जब अपना विचार करता है तो उसको अलग रखकर अपना विचार करता है, उसको अलग रखकर अपनी सत्ता मानता है। उसके साथ जोड़कर अपने आप को, अपनी सत्ता को रचने वाला वो मूर्ख है, वो तकलीफ पाएगा। क्योंकि वो जाएगा और यह अपने आप को अधूरा अनुभव करेगा, अपूर्ण अनुभव करेगा। इसलिए कर्मों के फलों के प्रति जो भी भाव पुण्य और पाप के होते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी ये जानता है पुण्य और पाप के भाव से आत्मा अलग प्रकार का तत्व है। मैं आत्मा हूँ, इसलिए मैं पुण्य और पाप का भाव, राग और द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, ये मैं नहीं हूँ। राग और द्वेष, क्रोध मान माया लोभ, ये मेरा भोग्य नहीं है। जो अनाचारी होते हैं, जैन होकर भी जो अनाचार करते हैं, वे अभक्ष को अपना सेव्य मानते हैं, अपना भोग्य मानते हैं। इनकी चौकों में अभक्ष बनता है। किनके यहाँ? जो अनाचारी होते हैं, जो जैनत्व को नहीं समझते। इसी तरह अनात्मा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, जिसे आत्मा की पवित्रता का बोध नहीं है, वह आत्मा से विपरीत भावों को आत्मा का सेव्य, आत्मा का भोग्य मानकर उनमें अनुरक्त होता है। यानी उनके होते हुए भी उनसे विरक्त रहता है। इसलिए कर्मों के फलों के प्रति, कर्म का फल आता तो है, ये वस्तु स्थिति। सम्यक दर्शन हो जाने पर भी जो कर्म संचित किए हैं उनका फल आता तो है। सम्यक दृष्टि ये जानता है कि यह मेरी चीज नहीं, ये मेरे सेवन करने लायक नहीं है। ऐसा जानता हुआ विरक्त भाव से, उदासीन भाव से उसका सेवन करता है। इसलिए क्या होता है कि उदासीन भाव से, अनमने भाव से उसका सेवन करने के कारण वो आगामी बंध नहीं होता, आगे रस नहीं बनता, और वह रस देकर निर्जरित हो जाता है। उसी वक्त वो समाप्त हो जाता है। ये दो प्रकार की प्रक्रिया है। एक अज्ञानी की प्रक्रिया कि
जो उस कर्म के उदय के साथ बंध को जोड़ता है, बंध भाव करता है, कर्म के उदय के साथ स्वयं जुड़ा हुआ होता है, अपने आप को रागी और द्वेषी, पापी और पुण्यात्मा ऐसा मानता है, तो आगे का कर्म उसके बंध जाता है, क्योंकि आत्मा इस प्रकार का पदार्थ नहीं है। मनुष्य होता है ना, मनुष्य से मनुष्यत्व और मनुष्याचार की अपेक्षा की जाती है। जो मनुष्य होकर भी उसके विरुद्ध पशु जैसा काम करता है, उसके लिए दंड के विधान है, सजा के। करता तो है ना, मनुष्य होकर भी मनुष्योचित कर्म से दूर रहता है और पाश्विक पशु जैसे कर्म करता है। तो पशु जैसे कर्म करने वाला अपने आप को मानता है तो दंडित होता है। दंड के विधान किन लोगों के लिए है? ऐसे लोगों के लिए जिनको मनुष्य व्यवहार का पता नहीं, जो मनुष्य व्यवहार में प्रीति नहीं करते और उसके विपरीत कर्मों के प्रति जो प्रीतिवंत हैं, उनके लिए दंड विधान है। इसी तरह ठीक ऐसा ही आत्मा एक पवित्र तत्व है। ज्ञान और चारित्र ये उसके भोजन है, आनंद उसका भोजन है। जो राग द्वेष का पुण्य है ये इसके विपरीत है। जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है वो अनाचारी है, वो राग और द्वेष को अपना भोजन, अपना सेव्य मानता है, इसलिए उसके लिए दंड विधान है। जो चेतयिता कर्मों के फलों के प्रति तथा सर्व धर्मों के प्रति कांक्षा नहीं करता, उसको निष्कांक्ष सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। निकांक्षित अंग वाला है, सम्यक दृष्टि निकांक्षित गुण वाला है, जो सर्व धर्मों के प्रति। मुझे धर्म है ये, धर्म कौन से है ये? संसार में किए जाने वाले धर्म है क्या? सर्व धर्मों के प्रति, वस्तु के सर्व भावों के प्रति, समस्त ही जगत में जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों के जो द्रव्य गुण पर्याय हैं उनके प्रति जो सम्यक दृष्टि विरक्त है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या काम है? जितनी भी अन्य आत्माएं हैं और जगत के जितने भी उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल हैं, उनमें होने वाले जितने भी परिणाम हैं, उनकी जितनी अवस्थाएं हैं, उनके जितने कार्य हैं, उनकी जितनी स्वरूप संपदा है, उन सबके प्रति वो निष्कांक्ष है, वह विरक्त है उन सबके प्रति। कैसे होता है विरक्त सम्यक दृष्टि? क्योंकि सम्यक दृष्टि यह प्रत्यक्ष देखता है कि मेरा स्वरूप गुणों से, शक्तियों से, संपत्ति से खचाखच भरा है। मेरी सत्ता खचाखच भरी है वैभव से, तो मुझे इनसे क्या काम है? मुझे उद्गल से क्या काम है? धर्म धर्म आकाश और काल से मुझे क्या मतलब है? लोग के जो भद्र पुरुष हैं वे भी तो ऐसे ही होते हैं। भद्रता सदाचार किसको कहते हैं? कि जो अन्य धर्मों के प्रति अर्थात अन्य की संपत्ति के प्रति सदा ही निष्कांक्ष रहते हैं, विरक्त रहते हैं। हमको क्या मतलब है? किसी के पास क्या है, कितना है, इससे हमको क्या प्रयोजन है? हमको सिर्फ प्रयोजन इतना है कि वह हमारा नहीं, उसमें हमारा कुछ भी नहीं, उससे हमारा कोई भी संबंध नहीं है। सम्यक दृष्टि कितना हल्का होता होगा? सम्यक दृष्टि जितना हल्का होता है उसका लोक में कोई उदाहरण मिल सकता है? नहीं मिलेगा। कितना हल्का? एकदम जिसके भीतर से जगत के समस्त धर्म के भावों का मिथ्या दर्शन समाप्त हो गया है, सारी आकांक्षाएं जिसकी समाप्त हो गई हैं। अज्ञानी आकांक्षाओं से भारी रहता है, आकांक्षाएं पूरी नहीं होती
क्योंकि आकांक्षाओं को पूरा करने का विधान इस जगत में नहीं। एक दूसरे की आकांक्षा को पूरा नहीं करता, क्योंकि उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने की पूरी सामर्थ्य उस आत्मा के भीतर ही है, और वह अन्य पदार्थों की आकांक्षा करता है, इसलिए अपराधी है। इसको तो अपराध माना जाता है। आत्मा के जगत में रहने का यह विधान नहीं है कि वह जगत के दूसरे पदार्थों की तरफ ताकता रहे, अपनी नजर दौड़ाता रहे। ये तो श्वान वृत्ति है ना। श्वान वृत्ति, किसी को कह दिया जाए झगड़ा नहीं हो जाए, किसी को कहे झगड़ा हो जाए, किसी कुत्ते की उपमा किसी को दे दी जाए, झगड़ा हो जाए। काम कैसा है? मिथ्या दृष्टि का हर समय ऐसा ही है। श्वान वृत्ति है जगत के पदार्थों की ओर, तो कभी पाप और पुण्य के भावों के प्रति जो निरंतर मुग्ध रहता है, और जिसकी वृत्तियां कभी भी सिमटती नहीं, एकाग्र नहीं होती, बल्कि प्रातः काल से सायंकाल तक पदार्थों के प्रति आकर्षित होती ही रहती है, बदलती ही रहती है। अभी इस घर में और फिर उस घर में, कभी इसकी रोटी और कभी उसकी सब्जी। श्वान वृत्ति है। अज्ञानी भी श्वान वृत्ति वाला सदा ही अन्य के भोजन के प्रति लालायित रहता है। सम्यक दृष्टि इतना हल्का फुल्का होता है कि उसके भीतर से आकांक्षा का सारा भार, सारा बोझ समाप्त हो जाता है। कभी हल्का अनुभव करता है आदमी अपने को, आज तो मेरे पास कोई काम नहीं है, सारा काम सिमट गया है, मैं बिल्कुल निर्भर हूँ। निर्भर में आराम अनुभव करता है। भारी होता है तब, भारी कब होता है? जब इच्छाएं और अभिलाषाएं होती हैं तब भारी होता है। उनसे रहित हो जाए तो निर्भर और निकांक्ष हो जाता है। टीका में कहते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि संकोचीर्ण एक व्याय भाव मयता के कारण सभी कर्म फलों के प्रति तथा समस्त वस्तु धर्मों के प्रति कांक्षा का अभाव होने से निष्कांक्ष है, इसलिए उसे कांक्षा प्रतिबंध नहीं किंतु निर्जरा ही है। सम्यक दृष्टि कैसा है? संकोचीर्ण एक व्याय भाव मय है। व्याय भाव जिसे प्रत्येक ही आत्मा है। अज्ञानी व्याय भाव रहित है, सम्यक दृष्टि व्याय भाव सहित है। उसने व्याय भाव को पाया है, उसके पास व्याय का चिंतामणि सदैव रहता है, इसलिए वह कभी चिंतित नहीं होता। उसे जो भी जरूरत है वो व्यायक में से निकालता है, वो व्यायक में से पाता है। उसका जो इष्ट है, उसका जो अभीष्ट है, वो व्यायक में से निकालता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी व्यायक सत्ता, मेरी चैतन्य सत्ता भरचक है, खाली नहीं, मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। ऐसी उसका अर्थ क्या? सम्यक दृष्टि आत्मा में से खाना निकालता है, पानी भी आत्मा में से पीता है, तो क्या करता है? इच्छा का भाव कैसे? व्यायक को जान लेने पर सारी इच्छाओं का ही नहीं होती। व्यायक का स्वाद इतना अलौकिक है, इतना असाधारण है, अन्य भावों की इच्छा नहीं होती, सर्वधर्मों के प्रति विरक्त हो जाता है। वस्तु के सर्वधर्मों के प्रति लिखा ना, सभी कर्म फलों के प्रति जितने भी पदार्थ कर्म फल के रूप में प्राप्त हुए, जितने भी भाव राग द्वेष पाप पुण्य के वे कर्म के फल के रूप में प्राप्त हुए। सम्यक दृष्टि ये जानता है कि यह राग द्वेष का भाव थोड़े समय चलने वाला है, क्योंकि मेरी लाचारी इतनी है। अभी पूर्णता के प्रति मैं गतिमान हूँ, चल रहा हूँ पूर्णता की ओर, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हूँ, इसलिए राग द्वेष के रूप में ये कुछ कमजोरियाँ अभी शेष हैं।
तो वे जानता है कि अभी कुछ समय ये कमजोरियां चलने वाली हैं, किंतु वह अपने आप को उस कमजोरी में नहीं मानता, इसलिए उसके प्रति विरक्त रहता है। उसको यह संदेह नहीं होता कि कब मिटेगी, क्योंकि ये भी जान गया है कि यह चलते 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 अपने क्रम में हीन होती हुई समाप्त होने वाली है। इसलिए ठेठ मुक्ति तक का हिसाब कैलकुलेशन उसने, सम्यक दृष्टि ने मुक्ति तक का कैलकुलेशन किया। कैसे किया? ये जो राग द्वेष पाप पुण्य के भाव की कमजोरियां हैं, ये अपने क्रम में अभी थोड़े समय चलने वाली हैं, लेकिन मुझे इनकी जरूरत नहीं, ये चलने वाली हैं। एक तो ये निश्चय, ऐसा नहीं कि न चले और मैं इनको भी यहाँ से हटा दूं, ये होने वाला नहीं है। क्यों? कमजोरी थोड़े समय, पूर्णता जब तक नहीं होती तब तक निश्चित रूप में ये कमजोरी अपने समय में अपने क्रम में आने वाली है। ये जाना ना, जाना तो उसके प्रति भी निष्काम और निर्भय हुआ कि नहीं, निर्भर हुआ कि नहीं। ये तो आती है, बस इतना आती है, आएगी, मैं हटाऊं तो हटेगी नहीं, आती है, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये जानता है। कमजोरी अच्छी लगे, बीमारी अच्छी लगती है, बीमारी थोड़ी थोड़ी जा रही हो, ये जो प्रतिदिन जो रहने वाली है ये अच्छी लगती है, इसके प्रति विरक्त रहता है। इसी तरह पाप और पुण्य के भाव जो अपने क्रम में कुछ समय तक आने वाले हैं, उनके प्रति भी सम्यक दृष्टि भीतर से अत्यंत विरक्त है, वह शुद्ध नहीं है। अज्ञानी पाप और पुण्य के भाव में शुद्ध होता है, छिन्न होता है, क्योंकि उसे पाप और पुण्य से भिन्न सत्ता मिली नहीं है, उससे बड़ी सत्ता उसे मिली नहीं है। ज्ञानी छिन्न नहीं है, क्योंकि उसने ये जाना है कि ये अपने क्रम में समाप्त हो जाने वाली चीज है और अपने समय पर निश्चित आएगी, इसको हटाया नहीं जा सकता। इसलिए वह निर्विकल्प हो जाता है उसके प्रति कि जो आएगी, जिसको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो इस क्रम से समाप्त हो जाएगी उसके प्रति क्या चिंता करना, उसके प्रति विकल्प करने से कोई फायदा है, कोई लाभ है? जिस डॉक्टर ने ये कहा कि अभी 1 महीने तक ये बुखार चलने वाला है और थोड़ा थोड़ा चलकर ये इसी तरह समाप्त होगा, तो बीमार क्या झुंझलाए कि देखो आज फिर आ गया, फिर कल देखा तो ये कल फिर आ गया। ये झुंझलाएगा तो बढ़ेगा घटेगा बुखार? जो समझदार बीमार है वो क्या करता है कि ये तो अभी आएगा ऐसा लेकिन समाप्त होगा, ऐसा जानकर उसके प्रति निर्विकल्प निश्चिंत हो जाता है और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहता है। ये समझदार की बात है। ये ऐसा का ऐसा सम्यक दृष्टि के रहने का तरीका क्या है? कमजोरियों के प्रति जो सजग है, जो जानता है इतनी दुर्बलताएं अभी हैं और ये दुर्बलताएं अभी रहने वाली हैं, लेकिन ये घटते हुए क्रम से रहने वाली हैं। आज जो है वो कल नहीं है, लेकिन रहेगी अवश्य, इसकी रहेगी, ये होने वाली है, ये होने योग्य है, ऐसा वो जानता है। जो होने योग्य है उससे मुझे क्या मतलब, और उसके विकल्प से, उसके विचार से भी क्या मतलब। इसलिए राग द्वेष और पाप पुण्य के भाव के प्रति भी सम्यक दृष्टि विचारवंत नहीं होता। तो क्या करता है कि जिस पद्धति से, जिस विधि से वो पाप और पुण्य के भाव घटते जाते हैं और समाप्त होते हैं, वो विधि केवल आत्मलीनता की है। इसलिए वो उस विधि में एकाग्र रहता है, वो उस विधि में युक्त रहता है। तो उधर जो क्रम पहले उसने जाना है कि घटते हुए क्रम से ये चलने वाले हैं, घटता हुआ क्रम कब होगा कि जब वो अपने स्वरूप के प्रति एकाग्र निरंतर होगा, तो वो पाप और पुण्य के भाव का क्रम घटता रहेगा और अंत में समाप्त हो जाएगा। इसलिए अंततो गत्वा वह केवल आत्म सन्मुख पुरुषार्थ में ही निरंतर लीन रहता है, ये उसकी रीति है। और समस्त धर्मों के प्रति, समस्त धर्म जगत के जितने भी पदार्थ और उन पदार्थों के विविध प्रकार के परिणाम, उनकी आकांक्षा सम्यक दृष्टि को नहीं है, क्योंकि वह जानता है ये मेरे काम के पराई संपत्ति है, अन्य की वस्तु है और मुझे जरूरत नहीं।
कोई कहे ना, जो अत्यंत संतोषी व्यक्ति होता है और किसी के पास बहुत हो, और ये जो संतोषी है यह बहुत सामान्य परिस्थिति वाला हो, तो कोई उसको कहे कि आप इतना कष्ट क्यों पाते हैं, हमारे पास तो बहुत है, तो वो क्या कहता है, मुझे जरूरत नहीं कि हमारे पास बहुत है ना, लेकिन कि आपके पास बहुत हो लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है। सम्यक दृष्टि को तो ऐसा है कि उसके पास भरचक है, आत्म तत्व लदा हुआ है, लदा हुआ उसका उदाहरण जगत में कोई नहीं है। ऐसा अनंत गुणों की संपत्ति से लदा हुआ सम्यक दृष्टि है, उसका दर्शन उसने किया है। जैसे दरिद्री कोई हो और उसको कोई जमीन खोदते खोदते रत्नों के दर्शन हो जाए, अमूल्य रत्न जहाँ बिखरे हैं, ऐसा कोई स्थान उस धरती के भीतर निकल आवे तो उसके आनंद का ठिकाना है। रत्न जहाँ बिखरे हैं, बेशुमार बेहद रत्नों की राशि जहाँ बिखरी है, तो जिसको एक बार भी भोजन मौसर न हो, उसको रत्नों की राशि के दर्शन से जो आनंद होता होगा उसकी कोई कल्पना है। ठीक ऐसी बात है, अज्ञानी ने सदा से ही अनादि से ही आत्म तत्व को नहीं देखा था, पर जब देखा तो ऐसा लगा कि इसमें तो अनंत रत्न बिखरे और अनंत रत्न ठसाठस इसमें रत्नों की राशियां बिखरी हैं इसके भीतर, तो मैं अन्य को क्या करूँगा। ऐसा जानकर केवल आत्मदर्शन में सर्व धर्मों के प्रति कांक्षा का अभाव हो जाता है, हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर आत्मा नहीं देखा होगा। अन्य में क्या है, अन्य में कुछ है नहीं ना। बढ़िया बात है। तो सम्यक दृष्टि संकोचीर्ण एक ज्ञायक भाव, मयता के कारण मैं तो मात्र ज्ञायक, जगत से मेरे जानने में आ जाए, बस मैं तो इतना ही हूँ, लेकिन जगत लेने में न आवे, जगत को कुछ देने में न आए, जगत को से कुछ लेने में न आए। देना तो बढ़िया माना जाता है, लेना बुरा माना जाता है, देना तो अच्छा माना जाता है, देना अच्छा नहीं माना जाता। देना बुरा है क्या? देने में क्या झगड़ा है, देना तो धर्म है। में भी है भी झगड़ा देने में है? इसमें ना पराधीन है, देने में तो बहुत सारा है, तो देना है। जहाँ हम देना स्वीकार करते हैं वहाँ लेना अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। देना अगर हम स्वभाव मानते हैं किसी वस्तु का, तो फिर लेने वाला नहीं सामने, बिना ही लिए देगा, लेने वाला ही नहीं होगा तो देगा। इसलिए जहाँ देना हमने खड़ा किया वहाँ लेना साथ ही, उसके साथ ही खड़ा हो जाता है, और दुनिया का स्वरूप बिगड़ जाता है, अच्छा रहता है। देने की बात जहाँ हमने शुरू की, वहीं लेने की दरिद्रता दुनिया में खड़ी हो जाती है और ये संसार भिखमंगा दिखाई देने लगता है। इसलिए वो नहीं है नहीं बात बिल्कुल। तो दो वर्गों में बटी गया ना, नगर दो वर्ग में नहीं बट गया। बहुत दान करने वाले हैं इसमें, तो फिर लेने वाले हैं कि नहीं, तो वो भी है, तो बट गया नहीं, बट गया। समस्त वस्तु धर्मों के प्रति, देखो कितनी गंभीर है बात, समस्त वस्तु धर्मों के प्रति, समस्त ही जगत के जितने भी अन्य आत्माएं और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, इनके धर्म मैंने इनके परिणाम, इनके गुण, धर्म मैंने इन पदार्थों की स्वरूप संपदा, इनके द्रव्य गुण पर्याय,
उन सबके प्रति निकांक्ष है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुनिराज जो हैं चाहते हैं कुछ, उनको कोई एक आध घर पसंद आ जाए कहीं, ऐसा होता है? निष्कांक्ष है ना, एकदम एकदम सारे विश्व का परिग्रह, सारे विश्व की संपत्ति, उसके अणुमात्र के प्रति भी मुनिराज का चित्त होता ही नहीं है। इसी तरह सम्यक दृष्टि जगत के जितने धर्म ने ये सब परिणाम, जिन परिणामों के प्रति अज्ञानी निरंतर श्वान की तरह आकर्षित होता है ना, नोटों के प्रति। नोट देखते ही भीतर कैसा फव्वारा चलने लगता। तो ये नोट क्या है? नोट क्या चीज, कौन सी वस्तु का धर्म है? तो हुक्म जी, कौन सी वस्तु का धर्म है नोट? जैन धर्म है नोट? जैन धर्म नहीं तो क्या है? उद्गल का धर्म है, उद्गल की एक पर्याय है। इसी तरह सभी कुछ, सोना चांदी हीरा माणिक मोती मकान स्त्री पुत्र सब कुछ क्या है? ये अन्य वस्तु और उनके जितने रूप, उनकी जितनी अवस्थाएं हैं, वे सब उन वस्तुओं के धर्म हैं, वे सब उन वस्तुओं की अवस्थाएं, उनकी पर्याय हैं, वे सब उनके गुणों के कार्य हैं। उनके प्रति सम्यक दृष्टि निष्कांक्ष रहता है। जिसको खाने को नहीं मिलता हो और जिसका मन दरिद्री हो, तो वह आसपास के मकानों से भोजन की उठने वाली गंध की ओर निरंतर ध्यान रखता है। दरिद्री हो, बेकारी जैसी वृत्ति हो, तो कहाँ ध्यान रहता है उसका? आसपास के मकानों से गंध कैसी आई, नहीं ध्यान रखता। गंध नहीं आ जाती तो कौन ध्यान रखता है कि आज उनके यहाँ पकवान बने? कौन रखता है ध्यान? भला आदमी भी रखता है? नहीं रखता। वह तो उसके प्रति अगर आ भी जाए तो आई गई ऐसा करता है, या रखता है उसे, उसमें मुग्ध हो जाता है, लीन हो जाता है, सोचने लगता है। जो भद्र पुरुष है वो तो उसे आई गई करता होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। समस्त वस्तु के धर्मों के प्रति कुछ बाकी नहीं रहा है। संपूर्ण विश्व में सम्यक दृष्टि के आकर्षण का कोई फल, कोई स्थान, कोई द्रव्य गुण पर्याय नहीं है। कैसा मन होता होगा उसका, उसकी वृत्ति कैसी होती होगी? जिसको जगत की अनंत संपदा, एक स्वर्ग बचा नहीं इसमें, स्वर्ग वस्तु के धर्मों में अपनी दुनिया तो आ गई होगी, 5 महाद्वीप तो आए, स्वर्ग तो बच गया ना। इंद्र के भोग सम्यक दृष्टि को निश्चित ही काक बीट जैसे लगते हैं। कहने की नहीं है बात, लेकिन वास्तविक है। काक बीट, कव्वे की बीट और इंद्र के भोग समान है। समस्त धर्मों के प्रति कांक्षा का अभाव होने से निष्कांक्ष है, उसको कोई अभिलाषा नहीं है, इसलिए उसे कांक्षा कृत बंध नहीं किंतु निर्जरागी है। इसलिए कांक्षा तो लंबाई करती है। कांक्षा की सीमा है कोई? लंबाई है। कांक्षा में अनंतता है, और कांक्षा के अभाव में जितना कुछ वर्तमान में हो रहा है उसका व्यय है, फिर उत्पाद नहीं। आगे व्यय है ना। सम्यक दृष्टि को विकार का निरंतर व्यय है, जो है जितना परिमाण है उसमें से निरंतर बीतता जाता है, रहता है, आता भी है, लेकिन बीतता जाता है। इसका उसे सम्यक समाधान है, सम्यक ज्ञान में। इसलिए उसको इस संबंधी विकल्प नहीं है, निर्विकल्प रहने का तरीका है।